राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस व्रत में आज मैं आपको फिर से एक बार बताने वाली हूँ, भीमसेनी एकादशी में क्या पारण करेंगे हम, दूसरे दिन हमें क्या पारण करना चाहिए, कौन से चीज़ों का हमें दान करना चाहिए और कैसे हम पुण्य अर्जित कर सकते हैं अपने जीवन के इस खाते में। तो चलिए आज सारी जानकारी इस विषय पर लेकर आई हूँ कि क्या आप दान कर सकते हैं और क्या आप पारण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि किस कारण इनका नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा या निर्जला व्रत किस कारण से ये पड़ा। तो इस व्रत के में अन्न दान करने का है महत्व। छाता दान आप कर सकते हैं, बिस्तर का दान आप कर सकते हैं, वस्त्र दान आप कर सकते हैं, इसका महत्व बताया गया है। और पानी से भरा हुआ कलश का आप दान कर सकते हैं, क्योंकि जेठ का महीना चल रहा है। इस टाइम पे ये मौसम है कि गर्मी के कारण हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो इस टाइम पे आप पानी का दान आप कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है पानी का दान, जो आपको इस लोक में तो शांति प्रदान करता ही है, बाकी लोकों में भी आप जब जाएंगे तो वहाँ भी आपको शांति और पूर्णता प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए आप पानी का दान कर सकते हैं। जेठ का महीना है, धूप बहुत ज़्यादा है, जूता चप्पल का आप दान कर सकते हैं, छाता जिसमें आदमी अपना बच के चले इस तरह से आप दान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दान आप कर सकते हैं। ये दान का महत्व मैं आपको बता दी हूँ। पारण कैसे करना चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो दूसरे दिन आपको पारण करना है और भूल कर भी आप भीमसेनी एकादशी के दिन किसी को कोई दान चीज़ नहीं करना है, क्योंकि हम करते क्या है, दान जब हमको करना रहता है हम द्वादश के दिन दान करते हैं। एकादशी के दिन दान वर्जित रहता है, दान उस दिन नहीं किया जाता और ख़ास करके अन्न दान तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। तो अन्न का दान आप उस दिन नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अन्न का दान आपको नहीं करना है, या कोई भी दान से आप उस दिन बच सकते हैं। उस दिन आप चाहें तो उस दिन आप अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है उनको आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसे आप घर से किसी को कुछ भी चीज़ उठा करके नहीं दे सकते। ये दान की श्रेणी में आता है, इसलिए मैं कह रही हूँ इसे आप नहीं करेंगे। हाँ, द्वादश के दिन आप अपने हिसाब से जो आपसे बन पड़े वो दान आपको कर लेना चाहिए। तो पारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? सुबह आप उठिए द्वादश के दिन, और दूसरे दिन यानी कि द्वादश होता है दूसरे दिन, तो एकादशी के दूसरे दिन आप सुबह स्नान आदि करके निर्वित हो जाइए अपने नित्य कर्म से। उसके बाद भगवान की आराधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए श्री विष्णु जी की। उसके बाद फिर आप दान कीजिए जो आपको दान करना है। और अन्न का दान इस दिन आप कर सकते हैं। इस दिन आपको चावल का दान करना ही है, क्योंकि द्वादश के दिन अगर चावल ना खाया जाए तो दोष पड़ता है, और चावल का दान अगर नहीं किया जाए तो भी पूर्णतः दोष ही पड़ता है। क्योंकि एकादशी के दिन चावल वर्जित है, लेकिन द्वादश के दिन चावल अगर आप नहीं खा रहे हैं तो ये भी दोषपूर्ण ही रहता है, क्योंकि द्वादश के दिन आपको चावल खाना अति अनिवार्य होता है। तो एक न एक बार आपको दिन में चावल का तो पारण करना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप एकादशी के दिन तो कुछ भी नहीं खाए हैं, और 12 बजे रात को बहुत लोग बोलते हैं कि चाय पानी पी सकते हैं, तो ये नहीं होता है, क्योंकि सूर्योदय के बाद ही हम मानते हैं कि दिन चढ़ा है। तो इसलिए दूसरे दिन द्वादश लगता है तो सूर्योदय के बाद ही लगता है। इसलिए आप जब भी पारण करने बैठे तो सूर्योदय के बाद ही करेंगे पारण। और इस बात का निश्चित ध्यान रखिए कि आप दान करने के बाद ही पारण कीजिए, क्योंकि दान करे बगैर अगर आप पारण करते हैं तो ये दोषपूर्ण रहता है, दोषपूर्ण माना जाता है। तो पारण करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि दान का तो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि आपको क्या दान करना है। इस मौसम के अनुसार आपको दान करनी है। पारण में आप सुबह उठेंगे तो आप भगवान की पूजा पाठ करके निर्वित हो जाइए, नित्य कर्म से अपने पूजा पाठ कीजिए, विष्णु जी की आराधना कीजिए, और द्वादश के दिन भगवान को जो भी आप समर्पण करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात आप भोजन लीजिए, या फिर आप नाश्ता लेते हैं तो नाश्ता में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन भोजन में आप चावल अवश्य रूप से खाएंगे, क्योंकि इस दिन आप अगर चावल का सेवन नहीं करते हैं तो दोषपूर्ण माना जाता है। इसलिए आप इस टाइम पे सेम की सब्ज़ी खा सकते हैं, और जो भी ठंडक पदार्थ होता है इस चीज़ों का आप यहाँ पर सेवन कर सकते हैं। लस्सी वगैरह आप दूध दही के साथ ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप पारण करने के दिन ले सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी और
क्या मैं सरल तरीके से बताई हूँ या नहीं बताई हूँ, इस बारे में भी आप बताइए, क्योंकि जितना हो सके मैं ईज़ी आपको करने की कोशिश करती हूँ। और ये वीडियो इसीलिए है कि आपको क्योंकि भटकाने वाले बहुत लोग मिलते हैं, आपको गलत राह पर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ बता ही देते हैं उल्टा पुल्टा। ये चीज़ें ना बिल्कुल गलत होती हैं। हाँ, हर एक चीज़ मैं नहीं बोलती कि गलत है, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसे आ चुकी हैं जो एकदम मतलब कोई तथ्य नहीं रहता उसका, और ये बेवजह होता है। तो ये चीज़ें ना करें। हाँ, जितना सटीक तरीका था मैं ये चीज़ बताने की कोशिश की हूँ, और इस चीज़ को करिए, इस उपाय को करिए, ये दान को करिए। और पारण में आपको चावल अनिवार्य रूप से करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इस दिन झूठ नहीं बोलना है और छल कपट से दूर रहना है। जो लोग इस तरह से बातें करते हैं उनसे आप दूरी बना कर रखिए, क्योंकि इस दिन आप अगर मन से, अच्छे मन से अगर आप उपवास रखते हैं तो इस दिन ये सोच कर के आप मत चलिए कि किसी की चुगली या किसी की बुराई करके आप इस चीज़ को पुण्य कमा सकते हैं। ये चीज़ आपके जितने आप पुण्य करेंगे, इस चीज़ को पूरे पुण्य को आपके ये घटा देगा और आप पाप के भागीदार बनेंगे। तो ये चीज़ गलत है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।